हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ गाइज यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे गाइज, तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा। उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइज ये मेरा आपसे वादा है और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके गाइस आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइस सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट। और गाइस इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सम फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमने पिछली वीडियो में देखी थी, अब हम उनको पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट है हमारा मास एंड वेट। मास एंड वेट क्या है? मास को गाइस हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सब्सटेंस एट ऑल द प्लेसेस। ओके गाइस, मास हमारा क्या होता है, मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मास। उस मैटर को बोलते हैं मास और वो गाइस कांस्टेंट होता है। वो आप उस मास को कहीं पर भी ले जाओ, आप कहीं पर भी ले जाओ, मास सेम रहेगा। आप उस सब्सटेंस को उठा के नॉर्थ पोल पे ले जाओ, साउथ पोल पे ले जाओ, उसका जो मास है वो सेम रहेगा। ठीक है गाइस, क्योंकि उसके अंदर जो मैटर है वो कांस्टेंट है। और इसकी यूनिट जो होती है वो मास की ऐसा यूनिट जो होती है वो किलोग्राम होती है, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और गाइस आपको पता होगा 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होता है। अब बात करते हैं गाइस वेट की। यहाँ पर मास और वेट दोनों अलग अलग है। अब वेट समझिए आप, वेट को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। इट वरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। गाइस वेट वो होता है जो हमारी धरती माँ होती है ना, ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है सब्सटेंस पर, उसको बोलते हैं हम वेट। गाइस मैं दोबारा बोलता हूँ, वेट क्या होता है? वेट वो फोर्स होती है जो ग्रेविटी लगाती है ऑब्जेक्ट पर, उस फोर्स को बोलते हैं हम वेट। ठीक है गाइस, और आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है उसके हर जगह पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब तरफ देखें तो वहां पर ग्रेविटी डिफरेंट होती है। जब ग्रेविटी डिफरेंट है तो गाइस सिंपल सा फंड है, जब ग्रेविटी डिफरेंट हो जाएगी तो फोर्स भी बदलने लगेगी, वरी करने लगेगी। जैसे ग्रेविटी चेंज होगी वैसे फोर्स चेंज होगी और वैसे हमारा वेट चेंज होगा। तभी ये कहा गया है कि इट वरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से चेंज आएगा, जब ग्रेविटी में चेंज आएगा तो फोर्स के अंदर भी चेंज आएगा, जब फोर्स के अंदर चेंज आएगा तो वेट के अंदर भी चेंज आएगा। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और W इक्वल्स टू mg। वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल्स टू mg। m हमारा मास है, g हमारा ग्रेविटी है। गाइस आई होप गाइस आपको ये समझ में आया हो। मास और वेट के बीच में डिफरेंस मैं एक बार और बता देता हूँ। गाइस मास वो होता है जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैटर प्रेजेंट होता है ना, उस मैटर को बोलते हैं हम मास। बट जो हमारा वेट होता है वो जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है उस सब्सटेंस पर, उस फोर्स को बोलेंगे हम वेट। हमारा वेट चेंज हो सकता है प्लेस टू प्लेस, क्यों? क्योंकि हमारी ग्रेविटी भी चेंज हो रही है प्लेस टू प्लेस, बट जो हमारा मास है वो चेंज नहीं होगा, वो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। गाइस अब पढ़ते हैं सेकंड, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है गाइस? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कोई भी मैटर जितना स्पेस अपने सराउंडिंग में कवर करेगा उस कवर्ड स्पेस को या फिर सरफेस को बोलेंगे हम वॉल्यूम। गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ क्यूब होता है और हम लेंथ को m लिखते हैं। ऐसा यूनिट लेंथ की m होती है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मीटर क्यूब। अगर गाइस कोई आपसे पूछे ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब होती है, अगर कोई आपसे पूछे कि वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है तो गाइस वो मीटर क्यूब होती है। और हाउएवर इन लेबोरेटरी स्मॉलर वॉल्यूम्स लाइक सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारी सेंटीमीटर क्यूब होगी वो स्मॉलर वॉल्यूम कहलाती है। और मिलीलीटर, ओके गाइस, और डेसीमीटर क्यूब और लीटर आर यूज्ड। दीज टर्म्स आर कोरिलेटेड एज। अब गाइस हम लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर,
डेसीमीटर क्यूब, इन सब के अंदर हम अब एक रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, जैसे कि आपको पता है 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। ओके गाइस, और 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है? सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा सेंटीमीटर क्यूब बोलो या फिर मिलीलीटर बोलो, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो गाइस हम यहाँ पर 1000 मिलीलीटर है, तो 1 मिलीलीटर को जब हम सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो मिलीलीटर हटकर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ओके गाइस, और 1 लीटर के अंदर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ओके, अब गाइस हम देखते हैं मीटर के अंदर क्या होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। मैं बताता हूँ गाइस, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमने 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखा, उसका क्यूब कर दिया, तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ओके गाइस, जब 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है तो यहाँ पर 10⁻3 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। अब कैसे हुआ समझाता हूँ गाइस आपको मैं। पहला भी देखिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकता हूँ मैं गाइस। और यहाँ पर 10⁻6 है, तो गाइस यहाँ पर क्या होगा, जो 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब होगा वो 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया डेसीमीटर क्यूब। और बाकी का जो हमारा 10⁻3 बचा वो उसको मैंने यहाँ उतार दिया। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया हो। और 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, तो इसको हम 10⁻3 लीटर बोल देंगे। और अगर मान लीजिए कि 1 मीटर क्यूब और लीटर के अंदर हमें रिलेशन मिल गया, 1 मीटर क्यूब और लीटर के अंदर हमें रिलेशन मिल गया, और अगर मुझे लीटर को मीटर क्यूब में करना हो तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया हो, आप इसे अच्छे तरीके से समझेगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं। दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट और मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड हैज यूनिट्स केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम सेंटीमीटर /-3। गाइस डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, बस आप इतना ही माइंड में रखिए। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो केजी पर मीटर क्यूब होती है या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब गाइस हम लास्ट पढ़ेंगे इसके अंदर, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है गाइस? देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस, सेकेंड इज डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड इज केल्विन। के इज द एसआई यूनिट। अब गाइस यहाँ पर आप देखिए, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं, बट हम टेम्परेचर को 3 तरीके से मेजर करते हैं। 3 स्केल होते हैं इसको मेजर करने के। टेम्परेचर को मेजर करने के गाइस 3 स्केल होते हैं। फर्स्ट होता है डिग्री सेल्सियस, सेकंड होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड होता है केल्विन। और गाइस कोई आपसे ये पूछे कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट बताओ क्या होती है, तो वो गाइस के होती है। जनरली द थर्मोमीटर विद सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री to 100 डिग्री, where these two temperatures are the freezing point and the boiling point of water respectively। गाइज आपने एक देखा होगा, थर्मोमीटर जो होता है उसके अंदर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ओके गाइज, और ये जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके अंदर ये बताया गया गाइस। और जो फ़ारेनहाइट का स्केल होता है, द फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन 32 डिग्री टू 212 डिग्री। ओके गाइस, मतलब जो हमारे डिग्री सेल्सियस का स्केल होता है उसको हम 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा फ़ारेनहाइट का स्केल होता है उसको हम 32 डिग्री से लेकर 212 डिग्री तक रिप्रेजेंट करते हैं। अब गाइस कुछ फॉर्मूले देखेंगे हम। द टेम्परेचर ऑन 2 स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशन। अब गाइस मान लीजिए मुझे डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना है या फिर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है, तो इनको चेंज करने के फॉर्मूलेज हैं ये सारे। ये दोनों जो है फॉर्मूलेज हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करने के और ये केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करने के। ओके गाइज, अगर मुझे डिग्री फ़ारेनहाइट को करना है डिग्री सेल्सियस में तो कैसे करूंगा गाइज मैं? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और अगर मुझे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है गाइस, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ओके गाइस, अब यहाँ पर आप एक बात देखिए, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज नेगेटिव वैल्यू आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल। जो हमारा गाइस सेल्सियस स्केल होता है,
टेम्परेचर फाइंड करने के 3 स्केल होते हैं, उसमें से एक हमारा सेल्सियस स्केल होता है। तो सेल्सियस स्केल के अंदर जो हमारा टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव में जा सकता है। ओके गाइस, बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। बट गाइस केल्विन स्केल के अंदर हमारा टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं जा सकता। मैं एक बार और बोलता हूँ गाइस, जो हमारा सेल्सियस स्केल होता है उसके अंदर हमारा टेम्परेचर नेगेटिव वैल्यू में जा सकता है, लेकिन जो हमारा केल्विन स्केल होता है उसके अंदर हमारा टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं जाता। केल्विन में नेगेटिव में नहीं जाएगा, सेल्सियस स्केल में नेगेटिव में जाएगा। अब गाइस हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको समझ में आए टेम्परेचर के फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने हैं गाइस। फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। गाइस आपको डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आपने भी देखा। डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आप डिग्री सेल्सियस की जगह डायरेक्ट 25 भरिए, 25 रखा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया। बस यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और डिग्री सेल्सियस की जगह 25 भर दो। आप उसको सॉल्व करो तो आपका 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। सेकंड 35 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस इसको कैसे करेंगे? बस सिंपल सा फंडा, 9/5 डिग्री सेल्सियस की जगह 35 रख दो प्लस 32। आप इसको सॉल्व करोगे तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। गाइस जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चन मुझे सेंड करिएगा। वो ईमेल आईडी है गाइस khanclasses7@gmail.com। सब स्मॉल में लिखा हुआ है, कोई गैप नहीं है गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज एट व्हाट टेम्परेचर विल बोथ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स रीड द सेम वैल्यू। गाइस ये क्वेश्चन ये कहता है कि आप ये बताइए कौन से टेम्परेचर पर, कौन सा एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिस पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल सेम वैल्यू दें। कौन से टेम्परेचर पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों सेम वैल्यू दें। तो गाइस हम क्या करेंगे, बहुत आसान सी बात है। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सबसे पहले, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो गाइस इन्होंने क्या कहा कि कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल सेम वैल्यू दे। तो गाइस हम क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को क्या मान लेंगे गाइस, एक्स। ओके, हमें यहाँ पर एक्स फाइंड करना है क्योंकि दोनों हमारे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे टेम्परेचर है, तो हमें कॉमन टेम्परेचर है तो गाइस फाइंड करना है, तो इन दोनों को सेम होना ही पड़ेगा, तभी हमने इनको एक्स मान लिया। अब यहाँ पर हमें एक्स फाइंड करना है। आप इसका आप कैलकुलेशन करते जाइए और आप देखेंगे एक्स हमारा -40 डिग्री पर आएगा। मतलब सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल सेम वैल्यू कब देंगे, जब -40 डिग्री होगा। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अ मेजर्ड टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट विल दिस रीडिंग बी ऑन सेल्सियस स्केल। गाइस जो हमारे फ़ारेनहाइट स्केल है उस पर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो आप बताइए जब फ़ारेनहाइट पे 200 है तो सेल्सियस स्केल पे कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है गाइस, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। बट गाइस यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर हमने टी लगा दिया। यहाँ पर हम डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह 200 लिखेंगे, इधर आके माइनस होगा, तो यहाँ पे टी डिग्री सेल्सियस, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 93.3 डिग्री सेल्सियस आएगा। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया हो, आपके माइंड में ये सारे सवाल भी गए हों और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हों। और गाइस आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे सेंड करिए, उनका सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइस ये मेरा आपसे वादा है। और आप चाहें आपके जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करिए और जितना हो सके गाइस वीडियो शेयर करिए ताकि और लोग भी फायदा उठा सकें इस बात का। और मत भूलिएगा मेरे चैनल पर वीडियोस रोज आएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।